हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ की सभी जरूरी चीजें अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की रीडिंग रहने वाली है मरकरी रेट्रोग्रेड के बारे में। जी हाँ, मरकरी का रेट्रोग्रेड चल रहा है 13 दिसंबर 2023 से। और मैं आपको बताऊंगी थोड़ा डिटेल में कि मरकरी का रेट्रोग्रेड आपकी लाइफ में क्या करता है और मोस्टली ये किन लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहा होगा। सो मरकरी का रेट्रोग्रेड चल रहा है, यानी कि मरकरी हमारे प्लैनेट में से एक है भाई। 9 जो प्लैनेट्स हैं उसमें से एक है मरकरी और कम्युनिकेशन के देवता हैं, यानी कि आपकी जो बातचीत है अपने साथ दूसरों के साथ, आप खुद से भी तो कम्युनिकेट करते हैं ना, इनर कम्युनिकेशन, वो वाली कम्युनिकेशन और बाहर वाली कम्युनिकेशन। तो आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा कर देना, खराब कर देना, कम्युनिकेशन खराब करके झगड़े करवा देना, कहीं ना कहीं ये मरकरी प्लैनेट की, ये जो हमारे देवता हैं बुध देवता, कहीं ना कहीं बुध जो प्लैनेट है हमारे, जो हम जिसको हम मरकरी कहते हैं, तो उनका रेट्रोग्रेड चल रहा है। अब आप कहेंगे कि रेट्रोग्रेड क्या होता है भाई। तो रेट्रोग्रेड ये होता है कि जब एक प्लैनेट, लाइक ये अर्थ है, यहाँ पे हम सन मान लेते हैं, कहीं ना कहीं इसको हम सन बना देते हैं, और ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे कहीं है मरकरी। मरकरी बल्कि छोटे से दिखाने पड़ेंगे और थोड़ा डिफरेंट दिखाती हूँ, और ये है हमारे मरकरी। सो जब, क्योंकि मरकरी पहले है, सन के पास में है और अर्थ थोड़ा दूर है, सो अर्थ भी एक चक्कर लगा रही है सन के अराउंड, और मरकरी भी, मार्स भी, जुपिटर भी, सभी चक्कर लगा रहे हैं। सो जब कभी चक्कर लगाते हुए ये पृथ्वी के पास से गुजरेंगे बुध देवता मरकरी, ठीक है, सो उस टाइम पे ऐसा लगेगा कि ये जो इनकी, जैसे कहते हैं ना, बस में बैठे होते हैं और पेड़ पीछे चले जाते हैं। हालांकि अब हम जानते हैं कि बस ही आगे जा रही थी, पेड़ जहां पे थे पेड़ वहीं पे ही थे, लेकिन माइंड का ऐसा इल्यूजन होता है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं। क्योंकि हम बस के अंदर होते हैं तो हमें बस बिल्कुल स्टेशनरी लगती है कि बस नहीं चल रही है, पेड़ पीछे भाग रहे हैं। बचपन में ये सब हुआ होगा ना आपके साथ। सो इसे ही कहते हैं रेट्रोग्रेड, ठीक है। हालांकि कोई प्लेनेट आगे पीछे नहीं चल रहा है, सब अपना अपना चक्कर लगा रही हैं, लेकिन जब फॉर टाइम बिंग दो ग्रह एक दूसरे के साथ चलते हैं तो तेज चलने वाला ग्रह और एक स्लो चलने वाला ग्रह कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेशन का इल्यूजन पैदा करते हैं। सब इल्यूजन होता है, लेकिन इसके इफेक्ट ह्यूमन लाइफ पे काफी ज्यादा होते हैं। सो अभी ये चले गए हैं रेट्रोग्रेड में, और क्योंकि इनका चक्कर छोटा है, ये पास में है सूरज के, पृथ्वी के मुकाबले में ये सूरज के पास में है, इनका चक्कर छोटा होता है, तो मरकरी का रेट्रोग्रेड साल में कई बार होता है, ठीक है। सो अभी ये किस किस को परेशान कर रहे हैं ज्यादा, वर्गो, जेमिनी और सेजिटेरियस, इन तीन पे इन्होंने, जिसे कहते हैं, थोड़ी सी अपनी दृष्टि बनाई हुई है, यानी कि इन लोगों की लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। वैसे ये हर किसी की लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकते हैं, और क्योंकि ये 13 दिसंबर से शुरू हुआ है मरकरी का रेट्रोग्रेड और ये रहेगा 1 जनवरी तक। सो इसकी क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या दिक्कत आ सकती है, आप कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इसकी वजह से। सो आज की रीडिंग इसी के बारे में रहने वाली है, मरकरी रेट्रोग्रेड के बारे में। और ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, हो सकता है हर चीज के साथ आप रेजोनेट ना करें, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे उतना आप रख लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भाई 8 बिलियन पीपल हैं, सिर्फ आप ही नहीं हैं। सो आपके कार्ड्स देख लेते हैं कि मरकरी रेट्रोग्रेड आपकी लाइफ में क्या करके बैठा हुआ है। ओके, पेज ऑफ कप्स है, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, गुड, ठीक है, कार्ड्स तो अच्छे आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स है, सोल ट्राइब, गुड, एस ऑफ वॉन्ड्स है एंड एस ऑफ कप्स है, वेरी गुड, स्टार है, वाओ, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, गुड, वेरी गुड, अच्छा है, कार्ड्स अच्छे आए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मरकरी का रेट्रोग्रेड, जितने भी लोग इस रीडिंग से रेजोनेट करेंगे और देखेंगे इसको, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, ठीक है, टाइम फ्रेम में बंधी हुई रीडिंग है, 13 दिसंबर से लेके 1 जनवरी के बीच की ये रीडिंग है। सो किसी भी लिहाज से टाइमलेस नहीं है। सो ये मरकरी का रेट्रोग्रेड आप लोगों के लिए, मेरे सोल ट्राइब के लिए तो अच्छा ही है कहीं ना कहीं, और ढेर सारी खुशियां और ढेर सारा, जिसे कहते हैं, गुड लक, गुड चार्म लेके आ रहा है, क्योंकि मरकरी है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के देवता। सो आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और इनका जब रेट्रोग्रेड होता है, यानी कि आखिरी वाला पीरियड जब आएगा बिल्कुल नए साल के आसपास, तो चीजों को ये और इंटेंसिफाई कर देंगे। सो कहीं ना कहीं जो मैं कलेक्टिव जो पिक कर पा रही हूँ कि जिन लोगों का भी
अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया था, या फैमिली मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया था कहीं ना कहीं, क्योंकि कभी कम्युनिकेशन आपका खराब हो गया था उनके साथ कुछ चीजों को लेके। सो वो इम्प्रूव होगा इस वाले रेट्रोग्रेड में, ठीक है। इसमें जेमिनी है, वर्गो है और सेजिटेरियस मेन है, ये सोल ट्राइब ज्यादा है। बाकी सभी लोग इसमें हैं, ऐसी बात नहीं है, ज्यादा इफेक्ट इन लोगों के ऊपर है। तो जेमिनाई, वर्गो और सेजिटेरियस सोल ट्राइब, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चला है पहले कि कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट में है आप लोग, कम्युनिकेशन ब्रेक हो गई है, दूर रह रहे हैं, सेपरेशन की उसमें है, तो ये सब मुझे इस टाइम पीरियड के अंदर ठीक होते हुए दिख रहा है। और 1 जनवरी तक ऑलमोस्ट सभी कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मीनवाइल आपने अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव भी करना है और ध्यान भी देना है अपने शब्दों पे कि आप किस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आपको समझ नहीं आए कि क्या बोलना है तो चुप रहिएगा प्लीज, ठीक है। क्योंकि ये कम्युनिकेशन को इम्प्रूव भी करते हैं और कम्युनिकेशन को खराब भी करते हैं। ध्यान रखिएगा आप किस तरह का डायलॉग है आपका और किस तरह का मोनोलॉग है, क्योंकि 2 तरह की चीजें होती हैं। अक्सर हम सोसाइटी में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, वर्क प्लेस पे होते हैं, स्कूल कॉलेज में होते हैं। हमें एक सोशल जिसे कहते हैं मैनर्स पता है कि सामने वाले से कैसे बात करनी है। डायलॉग तो हमारे अच्छे होते हैं, बट हमारा मोनोलॉग बहुत खराब होता है। मोनोलॉग क्या है? जो हम खुद से बात करते हैं अंदर ही अंदर, वो बहुत खराब होता है। उस मोनोलॉग पे ध्यान देने की जरूरत है कि आप खुद से किस तरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरी छोटी सी गाइडेंस थी। यहाँ पे जी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है, कप्स की है, ठीक है, वॉन्ड्स की एनर्जी है, गुड, सारा मिला जुला सा इफेक्ट है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आप में जो इमेच्योरिटी थी, थोड़े से इमेच्योर थे आप, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आपका थोड़ा सा वीक था, इमेच्योर टॉक्स कर देते थे कहीं ना कहीं। वो मैं मैच्योरिटी में कन्वर्ट होते हुए थ्रू दिस रेट्रोग्रेड देख रही हूँ कि आपका जो है कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। और जो एक जिसे कहते हैं ना चंचल सा इंसान होता है ना, एक चंचल इंसान जो होता है, जो कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कह देता है, अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देता है, कहीं ना कहीं उसी इंसान को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग से इंसान में कन्वर्ट होते हुए मैं देख रही हूँ। कुछ एनर्जी जिस तरह की होती है हमारी प्लैनेट्स की, 15-20 दिन में पूरी कहानी इंसान की बदल जाती है। तो जो चीजें आपको प्रॉब्लम करती थी, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वीक होता था, कम्युनिकेशन ब्रेक होता था, मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी कम्युनिकेशन की वजह से, तो इसमें ठीक होते हुए मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी टोटली चेंज हो गई है। हो सकता है आपने भी काफी इंट्रोस्पेक्शन किया हो कि हाँ भाई जो प्रॉब्लम्स आ रही है रिलेशनशिप्स में वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को लेके हैं। हो सकता है आपने भी उसको इम्प्रूव किया हो, उस पर वर्क किया हो, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जब आप अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव कर लेंगे तो आपकी लाइफ में इस तरह की एनर्जी आएगी। अगर आप गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, ये आपकी ही एनर्जी है, आप इस वाली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि जिसे कहते हैं कि आपके पास सब कुछ होगा, धन दौलत सुख सुविधा, हाँ, घर का सुख, परिवार का सुख, लोगों का, हाँ, जितना भी सुख हो सकता है, संपत्ति हो सकती है, समृद्धि हो सकती है, और वो सब कुछ होगा आपके पास, ठीक है। इस तरह का आप फील करेंगे कहीं ना कहीं। अगर आप जेंट्स हैं तो आप इस तरह का कोई इंसान, पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इस टाइम पीरियड में अट्रैक्ट करेंगे, जो इस तरह की आपकी लाइफ में भौतिक सुख समृद्धि लेके आएगा कहीं ना कहीं। इसके बाद तो आ ही गया है भाई एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि भगवान जो है दोनों हाथ खोल के आपको ना, जिसे कहते हैं छप्पर फाड़ के देने को तैयार है, ठीक है। और ये मोस्टली है वर्गो, जेमिनाई और सेजिटेरियस, ठीक है। और बाकी भी किसी भी सोल ट्राइब से, किसी भी जोडिएक से लोग हो सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन मेन मुझे इन तीनों की एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन में पास्ट में काफी प्रॉब्लम्स रही हैं और इन्होंने अपनी कम्युनिकेशन पे खुद भी काम किया है। और जब खुद काम किया है तभी ये रेट्रोग्रेड इनको बहुत अच्छा सा, जिसे कहते हैं सरप्राइजेस और गिफ्ट्स लेके इनके लिए आया है और इनको दे के जाएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि डिवाइन भी आपको, ये डिवाइन का ही तो हैंड है। डिवाइन आप अपनी मेहनत से जो पा रहे हैं, अपनी हिम्मत से अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करके, वो तो आप पा ही रहे हैं, डिवाइन भी आपको दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर काम किया है, ठीक है। और डिवाइन को अपने ऊपर काम करने वाले लोग बड़े पसंद होते हैं। और ये आई है थोड़ी सी बॉन्ड्स की एनर्जी। अब बॉन्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ बॉन्ड्स है, तो मैंने बोला ही है कि आपने अपने ऊपर काम किया है। कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं आपकी लाइफ में, दोनों ही तरह से, बॉन्ड्स के थ्रू भी हैं, पेंटिकल्स के थ्रू भी हैं। यानी कि आप इस रेट्रोग्रेड में, क्योंकि एक पर्टिकुलर रीडिंग नहीं है कि ये लव रीडिंग है, ये कंबाइंड रीडिंग है। आप बहुत सारे लोग मुझे न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, यानी करियर में बहुत कुछ नया करते हुए दिख रहे हैं। इस रेट्रोग्रेड में आप कुछ ऐसे लाइफ को अपनी डिजाइन करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा अपने लिए
बनाएंगे, प्लान करेंगे, कुछ एग्जीक्यूट करेंगे, कोई नया बिजनेस डाल सकते हैं, कोई नया आइडिया आ जाना, कोई नया ब्रेक थ्रू मिल जाना, कोई नया जिसे कहते हैं ना प्रपोजल मिल जाना। अब ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे ये लव में हो, चाहे ये करियर में हो, चाहे एजुकेशन में हो, कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी है, ठीक है। सो पैसे के लिहाज से भी और काम के लिहाज से भी, फाइनेंसेस जो आपके कहीं रुके हुए थे, पैसा फंसा हुआ था, पैसा निकल नहीं रहा था, जितना आपने मेहनत किया था उतना मिल नहीं रहा था, सो उस लिहाज से भी अगर देखें तो ये आपको डिवाइन जो है वो आपका जो रुका हुआ है, फंसा हुआ है, वो सब निकाल के दे रहा है। और 3-3 एस के कार्ड आ गए हैं, आपने देखा है 8 कार्ड में से 3-3 एस के कार्ड आए हैं, यानी कि एस ऑफ कप्स भी है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है और एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो सोल ट्राइब, आप लोगों की लाइफ में ना ये जो मरकरी रेट्रोग्रेड है, भगवान की जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा दया हो जाना, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग हो जाने जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये खत्म होगा 1 जनवरी को, यानी कि 1 जनवरी को है नया साल। सो आपको ना ये रेट्रोग्रेड बहुत अच्छी सी एनर्जी में से ले जाके ना एक नए साल में एंटर करा देगा, और आपने उसी एनर्जी को मेंटेन करना है, क्योंकि मतलब कितना कुछ आपको दे रहा है। मैं हैरान हूं आपके कार्ड्स पे। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है एस ऑफ कप्स, यानी कि कप्स की एनर्जी होती है आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होना, कोई नई रिलेशनशिप होना, कम्युनिकेशन की वजह से जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाना, और अचानक से डिसीजन ले लेना कि चलो भाई शादी करते हैं, चलो भाई इसको रिश्ते को एक पक्का करते हैं, रोका करते हैं, एंगेजमेंट करते हैं। और जो कम्युनिकेशन गैप था आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में इस चीज को लेके, वो ठीक हो जाएगा कहीं ना कहीं। जो दो साइड के पेरेंट्स के बीच में जो इश्यूज थे, क्योंकि सारे इश्यूज हमारी लाइफ में कम्युनिकेशन की वजह से हैं, सो वो भी ठीक हो जाएंगे इसमें। सो इसमें जो है भाई आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन, कोई नया रिश्ता, रिश्ते में कोई नया ब्रेक थ्रू, बहुत अच्छा एक पार्टनर मिल जाना, बहुत अच्छा सा एक लाइफ का शुरू हो जाना। जिन लोगों के पार्टनर किसी वजह से दूर हो गए हैं, कांटेक्ट में नहीं है, उनके साथ कांटेक्ट हो जाना, ठीक है। सो ये सब आपके कार्ड्स में भाई दिख रहा है मुझे, और जो मुझे दिख रहा है मुझे वो बोलना ही है फिर, ठीक है। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैसे की बढ़ोतरी होना, नए काम डाल लेना, नए काम शुरू करना, नई चीजों पे काम करना, नयापन। तो मतलब ना ये देखिए 3 कार्ड, 4 होते हैं कार्ड टोटल, और 3 तो आपकी रीडिंग में आ गए हैं, बाकियों के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। सो 3-3 जो है न्यू बिगनिंग, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो काम में है, चाहे वो फाइनेंसेस में है। तो मतलब जिसे कहते हैं कि भाई छप्पर फाड़ दिया है उसने, जो है अपना दे दिया है सब कुछ, और डिवाइन अपने हाथ से आपको दे रहा है। देखिए 3-3 जगह डिवाइन अपने हाथ से आपको दे रहा है, तो इसे प्लीज स्वीकार कीजिएगा, इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्लेम किए बिना भी बहुत सारी चीजें हमें लाइफ में नहीं मिलती हैं। इसके बाद है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या है, कितनी अच्छी है कि ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ना कहीं इसने इन पे ध्यान देना बंद कर दिया है। ये बिल्कुल फोकस्ड और क्लियर है कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए और मुझे क्या करना है और मुझे क्या बनना है। बिल्कुल क्लैरिटी और जिसे कहते हैं डिटर्मिनेशन के साथ एक इंसान को समझ में आता है कि मैंने क्या करना है, क्योंकि उसका सबसे पहले इंप्रूव हो गया है भाई कम्युनिकेशन। ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है ना, ये लिजर्ड है यहाँ पे, ये इस पे ध्यान भी नहीं दे रहा है, इसका ध्यान अपने कहीं ना कहीं गोल पे है जिसको ये अचीव कर लेगा। और सबसे लास्ट में पढ़ूंगी इस कार्ड को, दी स्टार। स्टार क्या होता है भाई, तारा, चमकने वाला तारा, दूर, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, देख सकते हैं। सो कहीं ना कहीं इस रेट्रोग्रेड में 13 दिसंबर से लेके 1 जनवरी के बीच में मेरे सोल ट्राइब, मेरे प्यारे से सोल ट्राइब, मैं आप लोगों को एक तारे की तरह चमकते हुए देख रही हूँ। और क्योंकि आप मुझे खुद बताइए, जिस इंसान के रिलेशनशिप्स भी इतने अच्छे हो जाएंगे, जिसका काम इतना अच्छा हो जाएगा, जिसके फाइनेंसेस इतने अच्छे हो जाएंगे, फिर भाई वो तारे की तरह ही चमकेगा ना। हर कोई उससे थोड़ी सी जेलसी करेगा, क्योंकि हर कोई यहाँ पे तारे की तरह ही चमकना चाहता है, हर कोई यहाँ पे स्टार ही बनना चाहता है। लेकिन सोल ट्राइब ये स्टार बनने का मौका मरकरी का रेट्रोग्रेड इस बार आपको दे रहा है। इसमें वर्गो, सेजिटेरियस और जेमिनाई पीपल की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। बाकी किसी की भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। इसमें हम मून की गाइडेंस लेंगे, ओशो की गाइडेंस लेंगे थोड़ी सी, और थोड़ी सी लेंगे हम एंजल की गाइडेंस। सबसे पहले हम लेंगे ओशो की गाइडेंस। ओके, ठीक है, ओहो ठीक है। मैंने 2 ही कार्ड निकालने चाहे थे पर 3 कार्ड आए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। थंडरबोल्ट है,
गोइंग विद द फ्लो है और पार्टिसिपेशन है। हाँ, और मैंने रीडिंग के शुरू में ही कहीं ना कहीं पिक किया था कि जब इतनी सारी ब्लेसिंग्स किसी को मिलती है ना सोल ट्राइब को, सो उससे पहले वो जरूर कुछ ना कुछ पुराना अपना क्लियर करके आया है, उसने काफी कुछ सहन भी किया है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, अभी नो कॉन्टैक्ट में है वो, लेकिन कॉन्टैक्ट स्टेब्लिश हो जाएगा बशर्ते आप अपनी ईगो को दूर रखें। क्योंकि ईगो जो है ना एक इल्यूजन है, ईगो से कुछ मिलता नहीं है, ईगो से कुछ मिलता नहीं है। ईगो हमें ऐसा महसूस कराती है कि कुछ मिलेगा, कुछ मिल रहा है, लेकिन ईगो हमसे सब कुछ छीनती है। ठीक है, सो अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने की कोशिश करें और सब चीज़ें बिल्कुल ऐसी ठीक हो जाएंगी कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि कब ठीक हो गई हैं। सो थंडरबोल्ट तो आपको हुआ है, ये पास्ट की एनर्जी है। एक ब्रेक थ्रू तभी आता है जब हम थंडरबोल्ट से गुजरते हैं, यानी कोई झगड़े झमेले भी आपके कम्युनिकेशन की वजह से बहुत ज़बरदस्त हुए हैं और वो आपने इम्प्रूव किया है, तो आपको फिर ब्लेसिंग मिली है। और पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है, यानी कि आपने लाइफ में पार्टिसिपेट करना है और पार्टिसिपेशन के लिए सबसे पहले चाहिए होता है भाई पार्टनर। आप अकेले क्या पार्टिसिपेट करोगे? पार्टिसिपेट करने के लिए भी कम से कम 2 लोग चाहिए ना। सो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट करें और यकीन मानिए मैं अंदर से जो पिक कर पा रही हूँ कलेक्टिव एनर्जी, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं और बातें एकदम इम्प्रूव हो जाएंगी और बातें बहुत तेजी से ठीक हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो पार्टिसिपेशन की एनर्जी आई है। ओशो आपको कह रहे हैं टू बी मोर पार्टिसिपेटिव, गोइंग विद द फ्लो, फ्लो के साथ चले। अभी एनर्जी सेलेस्टियल एनर्जी जिस तरह की है, मरकरी का रेट्रोग्रेड है भाई, कम्युनिकेशन की वजह से आपके कॉन्टेक्ट्स खत्म हुए हैं। ठीक है, तो उसे ठीक कर लीजिए। जो फ्लो है, जो सेलेस्टियल फ्लो है, उसके साथ चलिए। फ्लो के अगेंस्ट जाके क्या होता है? आप टूटते हैं, थकते हैं, परेशान होते हैं। ओके, 2 कार्ड लेंगे हम मून से। ठीक है, सो यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो ये आपकी चिंता है ना कहीं कि नो कॉन्टैक्ट हो गया है, बात नहीं हो रही है, ब्रेकअप हो गया है, कैसे होगा? सो सब सेफ है, सब ठीक है, आप बात कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो इस चीज को भी कुछ सोल ट्राइब हो सकता है जो नो कॉन्टैक्ट के बाद थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो गया हो और बहुत ज्यादा ही वहां रहने लगा हो। क्योंकि ये कार्ड भी जो आया था ना पार्टिसिपेशन का, ये भी इसीलिए आया था कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग में कि आपने पार्टिसिपेटिव होना लाइफ में बंद कर दिया है इस ब्रेक थ्रू के बाद। कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं दिल टूटा था आपका 2023 में, नो कॉन्टैक्ट में आप लोग आ गए थे, झगड़ा हो गया था, ब्रेकअप हो गया था कहीं ना कहीं और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि वो सब खत्म हो गया है। इस कार्ड को मैंने जानबूझ के इस कार्ड के ऊपर रखा है कि ये एनर्जी कैंसिल हो गई है। अब आपको पार्टिसिपेट करना है, अपने पार्टनर के साथ बात शुरू करनी है और इन दोनों चीजों को बैलेंस करना है। 2 गाइडेंस लेंगे हम एंजल से। ठीक है, तो कोई चीज ऐसी हो सकती है जो आप लोग जिस चीज से गुजर रहे हो, सोच रहे हो कैसे होगा, कब होगा, क्या है। सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, सो कोई बड़ी ही चीज है क्योंकि मंथ्स लग रहे हैं कहीं ना कहीं, सो वो चीज भी हो जाएगी। अभी जितना भगवान आपको दे रहा है उसे दोनों हाथों से स्वीकार कीजिए और धन्यवाद दीजिए। इसके बाद है देयर इज समथिंग बेटर, और ये इसके रिगार्डिंग भी है कि जिस चीज पे आपने बहुत जोर लगाया हुआ है ना अभी, उसको होने में टाइम लगेगा, लेकिन और कुछ बेहतर चीजें हैं जो डिवाइन आपको अपने हाथ खोल के देना चाहता है। तो आप भी दिल खोल के उनको स्वीकार कीजिए कहीं ना कहीं। सो बहुत अच्छा ही आपके लिए होगा। और 1-2 कार्ड्स मैं दूसरे डेक से लूंगी, देखते हैं वहां से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गिफ्ट्स हैं और क्या गाइडेंसेस हैं। 3 कार्ड्स आई थिंक सफिशिएंट हैं। ओके, ओह फरी बेबी, तो भाई आपके लिए कहीं ना कहीं कोई पेट है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, या तो आप खुद लाएंगे या वो खुद ही आपको ढूंढ लेगा। म्यूजिक को थेरेपी की तरह से यूज करें आप, म्यूजिक का और कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, म्यूजिक को थेरेपी की तरह से आप लोग इस्तेमाल करें। बाइनोरल बीट्स पे मेडिटेशन करें कहीं ना कहीं, वो आपके मन को शांति देगा। एंड कीप ऑन। ठीक है, डिवाइन आपको कह रहे हैं मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, मैंने सब कुछ दे दिया है, जितनी तुम्हारी जरूरत थी उससे ज्यादा मैंने तुम्हें दे दिया है, अब तुम चलते रहो चुपचाप। ठीक है, और थोड़ा सा मेडिटेशन करें बाइनोरल बीट्स के साथ। ये आया है, ये मैं आपको वैसे भी कहने वाली थी, थोड़ा सा मेडिटेशन करें। और ये फरी बेबी आएगा ना लाइफ में, ये आपको वैसे भी काफी पॉजिटिव कर देगा। ये कोई पेट होगा
जो भी आपकी पसंद है, या हो सकता है पेट ही हमें वैसे ऑप्ट करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने पेट को चूज़ किया है, हम पेट को लेके आए हैं, एक्चुअल में पेट हमें चूज़ करते हैं। सो इस फरी बेबी के आने से भी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, कोजी हो जाएगा। एंड कीप ऑन गाइज, रुकना नहीं है। डिवाइन ने आपको ये रेट्रोग्रेड के थ्रू बहुत कुछ अच्छा दिया है और सब कुछ जोड़ दिया है आपकी लाइफ में पहले की तरह से, ठीक है। सो इसे स्वीकार कीजिएगा। बहुत अच्छी सी ये रीडिंग हुई है। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा किस किस पार्ट से आपने कितना कितना रेजोनेट किया है। इस तरह का कंटेंट आप फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ पर्सनली ये रीडिंग करके। गॉड ब्लेस यू ऑल।